हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हिमांशु गर्ग है और आप सभी का एबीएन एजुकेशन हब में चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने अभी तक इंग्लिश के दो वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको दे दिए हैं। तो आप पहले उन दोनों वीडियो को देखें और उन दोनों वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखें। बच्चों, ये इंग्लिश है। ये इंग्लिश जो है वो ऐसा नहीं है कि आप इसी जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ इसको देखें और समझ में आ जाएगी। पहले आप प्रॉपर उन दोनों वीडियोस को देखें और उसके बाद इस वीडियो पे आए, ताकि आपको सीक्वेंस समझ में आए कि कैसे पढ़ना है और कैसे चीजों को समझना है। चलो बच्चों, ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि नाउन के टाइप देखे थे बच्चों। नाउन के टाइप देखे थे, उनमें पहला था प्रॉपर नाउन, दूसरा था कॉमन नाउन, तीसरा था करेक्टिव नाउन, चौथा था मटेरियल नाउन और पांचवा था बच्चों कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बच्चों, आई होप आपने ये सब जो वीडियो देखी होगी पिछली वीडियो, उसमें ये सब चीजों में ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं। और मैंने सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये सब चीज समझाने की कोशिश करी थी। और मैंने ये भी कहा था कि अगर किसी को समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में उसका लिख के भेजें, ताकि मैं उसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो मेरे पास कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी नहीं आई है। इसका मतलब मैं ये समझता हूं कि सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलो और थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके और समझाता हूं मैं। प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल बच्चों क्या होंगे, जैसे कल मैंने बताए थे राम, सीता, ठीक है। किसी का नाम, दिल्ली सिटी का नाम है, पर्टिकुलर सिटी का नाम है। कॉमन लगा के आगरा, ये भी एक सिटी का नाम है। तो समझ में आ रहा होगा बच्चों, ये सब क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन की बात करें, इसमें जो एग्जांपल हमने पढ़े थे, जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रॉपर कॉमन नाउन के एग्जांपल की, जैसे हो गया स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट क्या हो जाएगा बच्चों, स्टूडेंट हो जाएगा क्या, कॉमन नाउन, ठीक है। स्टूडेंट के बाद मैंने एक एग्जांपल कर दिया था बॉय और गर्ल्स, ये भी क्या है बच्चों, कॉमन नाउन, ठीक है। फिर देखें अपन सिटी, देखो सिटी भी क्या होगा बच्चों, कॉमन नाउन होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो सिटी कुछ भी हो सकती है, भरतपुर, जयपुर, आगरा, दिल्ली। अगर किसी पर्टिकुलर किसी जगह की बात करें वो तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर आप एक नाम बोले सिटी, शहर, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। अब जैसे बाइबल एक किताब है और यहाँ पे अगर मैं बात करूं बुक की, तो बुक क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। लेकिन उसमें पर्टिकुलर एक बाइबल बुक हो गई तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर मैं बात करूं साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, बुक, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। बात समझ में आ रही होगी बच्चों। कलेक्टिव नाउन, इसके एग्जांपल देखें। मैंने तुम्हें कल बताया था बच्चों, टीम, ज्यूरी, बताया था बच्चों, टीम, ज्यूरी। एक और देखो नया एग्जांपल, बेबी। बेटा बेबी का मतलब क्या होता है, ये देख लेना। बेबी जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ यंग ऑफिसर, ग्रुप ऑफ यंग ऑफिसर, मतलब यंग, जवान, मतलब जवान ऑफिसर्स, मतलब जवान ऑफिसर्स का समूह क्या होता है, बेबी होता है। तो बेटा ये कलेक्टिव नाउन होगा कि नहीं होगा, एक तरह समूह होगा कि नहीं होगा ये, तो इसलिए किसमें आएगा, ये कलेक्टिव नाउन में। मटेरियल नाउन के एग्जांपल मैंने कल बताए थे बच्चों, क्या बताए थे, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया। ये सब किसके एग्जांपल है बच्चों, ये सब एग्जांपल किसके, मटेरियल नाउन के। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सब आपको बताए थे, जैसे लव हो गया, हेट हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ब्रेव हो गया। ये सब किसके एग्जांपल है बच्चों, ये सब है किसके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है। अच्छा, कल मैंने एग्जांपल पूछा था आपसे बच्चों, स्टार, बताओ ये स्टार, कल पूछा था एक, तो बताओ स्टार अब ये कौन सा नाउन होगा इन सब में से, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। देखो बच्चों कैसे पहचानूंगे इसको, देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हो नहीं सकता ये, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि स्टार्स को महसूस कर रहे हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। मटेरियल नाउन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि किसी चीज से बना हुआ नहीं है, तो मटेरियल नाउन भी नहीं होगा। कलेक्टिव नाउन नहीं होगा, क्यों, कोई कलेक्शन नहीं है इसमें। अब बच्चों प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, ज्यादातर बच्चों को ये डाउट आता है कि प्रॉपर होगा कॉमन होगा।
बच्चों ये प्रॉपर भी नहीं होगा, ये होगा कॉमन। क्यों होगा कॉमन, समझो जरा। अगर स्टार जो होते हैं बच्चों को बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। अगर जैसे मैं एक बात करूं, पर्टिकुलर तारा मान लो एग्जाम्पल लेके सप्तऋषि तारा, सबने नाम सुना होगा किसी ने सप्तऋषि तारा। अगर सप्तऋषि तारे की बात करता हूं मैं तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन ये जो सप्तऋषि तारा है ये किसका पार्ट है, स्टार का पार्ट है, तारे का पार्ट है, इसलिए जो तारे की बात करेंगे वो केवल कैसा नाउन होगा, कॉमन नाउन। और अगर किसी एक पर्टिकुलर दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं जैसे ध्रुव तारा, ठीक है बच्चों, ध्रुव तारा वो भी क्या होगा, वो भी प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन ये सारे तारे क्या है, ये सब तारे हैं, इसीलिए क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। ये बात समझ में आ गई। तो बच्चों ये स्टार जो है तो वो किसका एग्जाम्पल है, कॉमन नाउन का। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। स्टार मार्क कर लेना इस पे। अगला एग्जाम्पल बताओ बच्चों मुझे, ट्री। ट्री सोचो इसी तरीके से ही, ट्री। तो बच्चों ट्री देखो, ना एब्स्ट्रैक्ट होगा, ना मटेरियल होगा, ना कलेक्टिव होगा, कौन सा होगा बच्चों, वही कॉमन नाउन। अगर इसमें ये प्रॉपर तो नहीं होगा ना बच्चों, क्यों नहीं होगा प्रॉपर। अगर मैं बात करूं मान लो किसी अशोक का पेड़ या नीम का पेड़, तो वो अगर नीम का पेड़ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केवल प्रॉपर नाउन। अशोक का पेड़ क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। लेकिन ये जो ट्री है ये हम कॉमन ट्री की बात कर रहे हैं, मतलब एक सामान्य चीज की बात कर रहे हैं, तो इसलिए कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। चेयर बताओ बच्चों, चेयर बताओ कैसा होगा, कॉमन नाउन होगा या प्रॉपर। ये तीनों छोड़ दो, कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं होगा बच्चों, सबको समझ में आ रहा होगा। अब पता कॉमन या प्रॉपर में से कौन सा होगा। तो बच्चों ये वाला कौन सा होगा, ये प्रॉपर नहीं होगा, ये कौन सा होगा, कॉमन होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि चेयर किसी की भी हो सकती है, लोहे की भी हो सकती है, वो प्लास्टिक की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है, ठीक है। तो हम एक सामान्य एक कॉमन चेयर की बात कर रहे हैं, कॉमन कुर्सी की बात कर रहे हैं, इसलिए कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन, है ना। मतलब ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा। अगर इसमें बोलते हैं कि हाँ प्लास्टिक चेयर, ठीक है, प्लास्टिक की चेयर, तो फिर वो एक पर्टिकुलर नाम हो जाएगा, तो किसमें आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो इस तरह से बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब आप जैसे जैसे आप स्टडी करेंगे, इंग्लिश की रीडिंग करेंगे, तो रीडिंग करते करते जो आपके वर्ड सामने आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा नाउन, कौन सा जो वर्ड है वो कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर होगा, कॉमन होगा, कलेक्टिव होगा। और अगर आपके सामने कोई ऐसा एग्जाम्पल आए जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो सर इसमें से कौन सा होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं, तो मैं उसको बताऊंगा कि कौन सा नाउन होगा। चलो बच्चों इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो नाउन जो हो गया बच्चों, वो मैंने एक तरह से इसका प्रकार बताया, वो बताया 5 तरीके का, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसको एक दूसरे तरीके से और डिवाइड करते हैं, और वो होते हैं गिनने वाले और ना गिनने वाले। अगर इंग्लिश में बात करें काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन की परिभाषा क्या होगी, जिनको गिना जा सके, जिनको गिना जा सके। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होंगे, जिनको नहीं गिना जा सके। बात समझ में आ रही है। तो बेटा ये तो एक तरीका हो गया अलग से, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। और ये एक दूसरे तरीके से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब बच्चों अब मैं इन सब चीजों को, ये जो पांचों हमने जो प्रकार पढ़े हैं, इन पांचों के जो एग्जाम्पल है, इन पांचों के एग्जाम्पलों से अब मैं समझाऊंगा आपको कि इनमें से कौन सा काउंटेबल होगा और कौन सा अनकाउंटेबल होगा। अब बात समझने की कोशिश करो बच्चों। प्रॉपर नाउन को भी छोड़ो, प्रॉपर नाउन से लास्ट में समझाऊंगा, पहले कॉमन नाउन पे आ जाओ। कॉमन नाउन बताओ बच्चों, काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा। कॉमन नाउन काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा। देखो बच्चों कैसे देखोगे इसको। बच्चों ये काउंटेबल होगा, जिसको जो काउंटेबल होगा उसको मैं सी से नोट करूंगा, और जो अनकाउंटेबल होगा उसको यू से। ठीक है बच्चों, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है इसमें। देखो बच्चों, अब देखो ये जो कॉमन नाउन है काउंटेबल होगा, क्यों? क्योंकि देखो स्टूडेंट कितने, एक क्लास में जो स्टूडेंट होते हैं उनको हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते? कि यहाँ एक क्लास में 20 स्टूडेंट हैं या 30 स्टूडेंट हैं या 40 स्टूडेंट हैं, या फिर एक क्लास में 20 बॉयज हैं, या फिर एक क्लास में 20 गर्ल्स हैं, या 15 गर्ल्स हैं, या 15 बॉयज हैं। तो बेटा काउंट कर सकते हैं ना उनको आसानी से, तो इसलिए क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। सिटी गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते? जैसे हमारे राजस्थान राज्य में कितने जिले हैं, कितने शहर हैं? अगर उसकी बात करें तो जिले की बात करें तो 33 जिले हैं, ठीक है, और उनमें अलग अलग शहर हैं, तो उन सब शहरों को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसलिए कैसा होगा बच्चों, ये काउंटेबल नाउन। बुक की बात करें, बुक को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते? जैसे आपकी बुक जो होती है क्लासेस की, जैसे साइंस की बुक है, गणित की बुक है, इंग्लिश की बुक है, हिंदी की बुक है, या फिर मैं ऐसे बात करूं गीता है, बाइबल है, कुरान है, ये सब क्या है, ये सब चीजें ये सब चीजें काउंट कर सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
एक और एग्जाम्पल बताता हूं मैं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल मुझे याद आया यहाँ पे अभी। मॉन्यूमेंट, समझते हो बच्चों? मॉन्यूमेंट, इसी में नोट कर लेना इसको। मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स क्या होता है बच्चों? स्मारक होते हैं बच्चों, स्मारक। जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में बताऊं मैं इसको मॉन्यूमेंट्स के। जो एग्जाम्पल हो गया वो बच्चे, जैसे मान लो ताजमहल, लाल किला, ठीक है, ताजमहल, राजकिला, वो लाल किला, दरगाह और काला पानी की जेल, ये सब क्या है बच्चों? ये सब मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक है ना। तो ये जो मॉन्यूमेंट है ये कौन सा नाम हो जाएगा? कॉमन नाउन। लेकिन जो सब मैंने नाम बोले, जैसे ताजमहल हो गया और आपके लाल किला हो गया, ये सब कौन से नाम हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर उसका नाम ले लिया तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। तो बच्चों मॉन्यूमेंट काउंट कर सकते नहीं कर सकते उनको कि एक ताजमहल है और एक लाल किला है, ऐसी एक दरगाह है, तो ये काउंट कर सकते हैं नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों? ये काउंटेबल नाउन। बात समझ में आ रही होगी? कलेक्टिव नाउन, तो बच्चों कलेक्टिव नाउन ये बताओ काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? बोलो बच्चों। बच्चों ये होगा काउंटेबल नाउन। क्यों होगा? सबको समझ में आ रहा होगा ये? क्योंकि बच्चों जो टीम है, मैंने कल बताया था, टीम जो होते हैं वो क्या होता है? समूह होता है। जैसे मान लो ये बोल सकता हूं मैं, जैसे भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है और उसमें 11-11 खिलाड़ी हैं, लेकिन कहते हैं कि भारत एक टीम हो गई और जो पाकिस्तान हो गई वो दूसरी टीम हो गई। बात समझ में आ रही है? तो 2 टीमें हो गई यहाँ पे, ठीक है। अगर तीसरी टीम और आ जाए, मान लो कि वर्ल्ड कप हो रहा है, अब वर्ल्ड कप में काफी सारी टीमें एक साथ भाग लेती हैं, तो अलग अलग टीमें हो गई। तो अलग अलग टीमें होंगी तो लेकिन टीम को काउंट तो कर पा रहे ना, एक भारत की टीम है, एक पाकिस्तान की टीम है, एक श्रीलंका की टीम है, एक ऑस्ट्रेलिया की टीम है। तो इस तरह से बेटा ये क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। जूरी, जूरी कल मैंने क्या बताया था बच्चों? जजों का समूह। तो एक जज, एक पैनल में, एक समूह में जितने जज बैठेंगे, मान लो एक समूह में 2 जज बैठे हुए हैं, तो वो एक पैनल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? समूह हो जाएगा। तो वो एक वो हो गया, काउंट कर लिया ना, एक समूह हो गया, एक पैनल हो गया। दूसरा अगर बात करें, एक दूसरे पैनल में मान लो अगर 3 या 4 जज बैठे हुए हैं, तो बेटा बच्चों को दूसरा पैनल हो गया। बात समझ में आ रही है? तो मतलब ये क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। आई होप समझ में आ रहा होगा ये। अच्छा बच्चों बता, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन काउंटेबल होगा क्या अनकाउंटेबल होगा? बता सकते हो बच्चों? ये क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। इसको हम नहीं गिन सकते। मिल्क गिन सकते हो कि ये 1 मिल्क है, ये 2 मिल्क है, ये 3 मिल्क है, या फिर इसमें 1 आयरन है, 2 आयरन है, 3 आयरन है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं तो कोई भी चीज है, जैसे मान लो एक कोई भी बर्तन है, वो बर्तन जो मिलके बना हुआ बर्तन है, वो किससे मिलके बना हुआ है? मान लो स्टील से मिलके बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है वो जो बर्तन है। तो बच्चों थोड़ी इसमें एक स्टील है कि इसमें 2 स्टील है, ऐसे बता सकते हैं उसको। तो इसीलिए बच्चों ये कैसा हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। दूसरा है, एग्जाम्पल की बात करूं, मान लो मैं एक प्लास्टिक की कुर्सी है। अब प्लास्टिक की कुर्सी किसकी है? बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है। कल मैंने शायद एग्जाम्पल लिख के बताया था तुम्हें कि प्लास्टिक भी क्या है? मटेरियल नाउन है कि नहीं है? कल मैंने वीडियो में बताया था ये। तो प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। तो जो प्लास्टिक है वो काउंट थोड़ी कर सकते हैं कुर्सी में कि हाँ इसमें 1 प्लास्टिक है, इसमें 2 प्लास्टिक है, 3 प्लास्टिक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा बेटा? अनकाउंटेबल नाउन। बात समझ में आ रही है? अगला बताओ बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबको समझ में आ रहा होगा, हर कोई बता सकता है इसको। तो ये काउंटेबल होगा क्या अनकाउंटेबल होगा? बच्चों ये कैसा होगा? अनकाउंटेबल। क्यों होगा बच्चों अनकाउंटेबल? ये ऐसा थोड़ी होता है कि मैं इससे 1 प्यार करता हूं कि मैं इससे 2 प्यार करता हूं। समझ लो बेटा, कि मैं इससे एक घड़ा करता हूं कि मैं इससे 2 घड़ा करता हूं, कि ये एक ईमानदार है, इसके पास 1 ईमानदारी है, कि इसके पास 2 ईमानदारी है, कि ये एक बहादुर है, ये 2 बहादुर है। इस तरह थोड़ी होता है। तो बच्चों इस तरह से क्या होता है? ये क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। ये बात समझ में आ रही है? ये 4 समझ में आ गए होंगे। कॉमन नाउन काउंटेबल है, कलेक्टिव नाउन काउंटेबल है, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अनकाउंटेबल। अब बच्चों आ जाओ प्रॉपर नाउन पे। बच्चों ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। प्रॉपर नाउन हर किसी को समझ में आ रहा होगा बच्चों। प्रॉपर नाउन जो होगा, जिस तरह से मैंने परिभाषा बताई है, उस तरीके से सबको पता लग रहा होगा जो प्रॉपर नाउन है वो काउंटेबल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? प्रॉपर नाउन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। लेकिन बच्चों ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में जो प्रॉपर नाउन दिया हुआ है वो दिया हुआ है अनकाउंटेबल नाउन। कैसा दिया हुआ है बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन दिया हुआ है। और हम ज्यादातर जो है ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी फॉलो करते हैं, तो इसके अनुसार ये अनकाउंटेबल नाउन है। बच्चों मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है कुछ किताबों में ये काउंटेबल दे रखा हो, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि राम है, राम एक ही होगा। अगर मान लो कोई एक क्लास की बात करूं मैं, एक क्लास में हो सकता है राम एक ही हो, सीता एक ही हो, उनको काउंट तो कर सकते हैं ना कि हाँ ये एक राम है, ये एक सीता है, कि ये एक बाइबल की किताब है, ये एक गीता की किताब है, ये एक जगह दिल्ली है, ये एक जगह ये आगरा है। तो इनको काउंट कर सकते हैं नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। पर लेकिन
अब ये जो किताब है, जो हमारी ऑक्सफोर्ड की जो किताब है, उसमें बच्चे इसको हम रेफर करते हैं, उस किताब में ये अनकाउंटेबल नाउन दिया हुआ है। अतः हम इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन की तरह पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, इस चीज को आपको ये केवल ये याद रखना है, तो सबको समझ में आ जाएगा। खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर मान लो कि प्रॉपर नाउन होगा वो कैसा होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है बच्चों, इसको यूसी कर देता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे सब मैंने यूसी लिखा है अनकाउंटेबल नाउन, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ यूसी कर दिया। बोलो बच्चों, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक किसी कोई डाउट काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में, है ना? अच्छा चलो एक एग्जांपल बताओ। एक एग्जांपल देखता हूं मैं, ये वाला सॉन्ग। एक एग्जांपल देखो बच्चों, सॉन्ग। अब पहले मुझे एक चीज, पहले ये सोचो इसमें आराम से, अगर मान लो मैं दूसरे तरीके से बात करूंगा इस चीज को, जितने भी अभी हमने एग्जांपल पढ़े, जैसे मान लो मैं ये कहता हूं स्टूडेंट है, ठीक है? अब मैं ये कहता हूं स्टूडेंट, सबको मालूम है स्टूडेंट जो होते हैं वो काउंटेबल नाउन होता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? स्टूडेंट जो है काउंटेबल नाउन होता है। तो अब एक इस तरह से आप अगर देख पा रहे होंगे, अगर आपने देखा कि स्टूडेंट जो है वो काउंटेबल नाउन है, इसका मतलब क्या हुआ? तो या तो वो केवल कॉमन नाउन होगा या फिर वो कलेक्टिव नाउन होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि बाकी जो तीन है वो अनकाउंटेबल नाउन है। बात समझ में आ रही है? मतलब प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये जो स्टूडेंट है ये प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता, मटेरियल नाउन नहीं हो सकता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें मालूम है जो स्टूडेंट है वो क्या है? काउंटेबल नाउन है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम इससे नहीं पहचान पाए कि हाँ परिभाषा हम नहीं पहचान पाए, तो इस तरह से पहचान लें काउंटेबल और अनकाउंटेबल की तरह में, क्योंकि मैंने सारी चीज सामने समझा दिया है कौन सा काउंटेबल होगा कौन सा अनकाउंटेबल होगा। तो अगर मैं बात करूं जैसे मान लो स्टूडेंट की, अब देखो बच्चों स्टूडेंट काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है तो मतलब प्रॉपर नाउन नहीं होगा, ये मटेरियल नाउन नहीं होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। तो कौन सा रह गया बच्चों? केवल कॉमन और कलेक्टिव। अब बचा सकते हो आराम से, कॉमन और कलेक्टिव होगा। अब देख इसमें से पहचान के अब परिभाषा से बता दोगे आप कि हाँ ये कॉमन होगा कलेक्टिव होगा। बात समझ में आ रही है? चलो अब इसको एग्जाम्पल को इसको देखते हैं। ये नया एग्जाम्पल है सॉन्ग। अब देखो बच्चों सॉन्ग कौन सा है, कौन सा पहले ये देख लो कौन सा नाउन होगा ये। अच्छा उससे पहले एक दूसरी चीज देख लो, दूसरे लिए समझाता हूं मैं इसको। सॉन्ग में जो काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है, ये बताऊंगा बच्चों को। तो आप सब देख पा रहे होंगे, सब लोग गानों गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं कि ये एक सॉन्ग है, दो सॉन्ग है, तीन सॉन्ग है, चार सॉन्ग है। तो मतलब ये क्या हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया। काउंटेबल नाउन हो गया, इसका मतलब ये या तो कॉमन नाउन होगा या फिर कलेक्टिव नाउन होगा। बात समझ में आ रही है? या तो कॉमन नाउन होगा या फिर कलेक्टिव नाउन होगा। तो अगर ये कलेक्टिव नाउन तो होगा नहीं, कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। हाँ, अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर गाना गा के बोल दूं, कोई भी गाना हो जो भी आपका फेवरेट गाना हो, अगर मैं उस गाने को गा के बोल दूं तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन सारे जो गाने हैं वो अलग अलग है ना, अलग अलग मूवीज में अलग अलग गाने होते हैं, तो इसलिए वो कौन सा नाउन हो जाएगा बच्चों? कॉमन नाउन। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अच्छा सॉन्ग के अलावा एक और बनता है चीज म्यूजिक। ये सॉन्ग के अलावा ये जो म्यूजिक है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, इसको समझने की कोशिश करो। अब सोचो बच्चों ये म्यूजिक जो है वो कौन सा नाउन होगा? इसमें से म्यूजिक होगा कौन सा नाउन होगा? देखो बच्चों अब इसको भी दूसरे लिए समझने की कोशिश करते हैं। जो म्यूजिक जो होता है किसी भी गाने में, उसको आप पहचान सकते हो क्या? मतलब उसको आप गिन सकते हो क्या? कि जैसे मान लो कोई भी गाना होता है, उस गाने में जो म्यूजिक आता है उसमें कि इस गाने में इतना म्यूजिक आया, इस गाने में इतना म्यूजिक आया, ऐसा गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। अगर उसको नहीं गिन सकते, इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों? ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। ये बात समझ में आ रही है? अगर इसको नहीं गिन सकते तो ये कौन सा नाउन हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। अगर अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो इसका मतलब ये कॉमन नाउन नहीं होगा ये, और कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। अब बच गए कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो बच्चों, अब इन तीनों में से पहचानना है प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, इनमें से कौन सा नाउन होगा ये बच्चे होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल परिभाषा बताई थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जिसको आप महसूस कर सकते हो, जिस चीज को आप महसूस कर सकते हो। जैसे लव जो होता है, हेट जो होता है, इन चीजों को आप महसूस कर सकते हो ना, कि सामने वाला मुझे कितना प्यार करता है, ये चीज महसूस की जा सकती है। सामने वाला कितना ईमानदार है, ये महसूस की जा सकती है। सामने वाला कितने बहादुर है, एक महसूस की जा सकती है। तो म्यूजिक भी क्या करते हो? महसूस करते हो। तो महसूस करते हो तो बच्चे कौन सा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो बच्चा कौन सा नाउन हो जाएगा? ये अनकाउंटेबल नाउन। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो बच्चों आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि कौन सा नाउन काउंटेबल है, कौन सा नाउन अनकाउंटेबल है। तो अभी अगर आप इन सब चीजों को, हाँ अब इन सब चीजों को आप है ना इस तरीके से पहचानने की कोशिश करना। आपका होमवर्क इसमें यह है कि
कि आप ये जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं इन एग्जाम्पलों के थ्रू ये चीज पहचानना कि हाँ ये अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है। जैसे अगर मैं इस चीज को छुपा दूं कि ये वाटर जो है कि ये मैंने छुपा दिया मेटेरियल नाउन है, तो आप सोचना पहले ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल है तो कौन सा होगा, कॉमन है कलेक्टिव, और अनकाउंटेबल है तो कौन सा होगा, मटेरियल, या फिर एब्स्ट्रैक्ट या फिर प्रॉपर। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है बच्चों। अच्छा हाँ, एक और अब ये और बताना बच्चों मुझे, स्टार जो है ये मैंने बता दिया यहाँ पे कॉमन नाउन है। तो अब मुझे ये बताना बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जो स्टार है ये कौन सा नाउन होगा, मतलब सॉरी ये बताई थी मैंने कॉमन नाउन है ये काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा बच्चों। ये थोड़ा सा इस पर विचार करना और विचार करके मुझे इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, ठीक है बच्चों। और एक और एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हेयर, ठीक है बच्चों। एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हेयर। इन दोनों के बारे में आप देखना, पढ़ना और बताना मुझे कि हाँ इसका ये सारी कौन सा नाउन होगा, कौन सा नाउन नहीं होगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इससे आगे का लेक्चर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनको पढ़ें, एक बार वीडियो को देखें, आराम से समझें। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में, उसका कमेंट बॉक्स में लिखें। और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देख के शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी बच्चे इस चीज का फायदा उठा सकें, ठीक है बच्चों। घर पे स्वस्थ रहो, आराम से रहो और सेफ रहो। जय हिंद, जय भारत।